यदि किसी व्यक्ति के पास रोजगार ही नहीं है, यदि किसी परिवार को भरपेट भोजन नहीं मिलता, यदि शिक्षा और चिकित्सा की सुविधा नहीं है, तो वह संविधान की महान बातों का लाभ कैसे उठाएगा। इसलिए श्री पी.आर. सरकार जी कहते हैं कि समाज की स्थायी शांति का आधार केवल राजनीति नहीं, बल्कि स्वस्थ आर्थिक व्यवस्था भी है। आर्थिक समस्या का मूल कारण आज दुनिया के संसाधनों में कमी नहीं। भगवान ने पृथ्वी पर इतना अन्न, जल, खनिज संपदा, प्राकृतिक संपदाएं इतनी दी हैं कि पूरी मानवता का पालन पोषण अच्छे से हो सकता है। फिर भी करोड़ों लोग भूखे क्यों हैं? क्या प्रकृति दोषी है? नहीं। समस्या संसाधनों की कमी नहीं, बल्कि उनके अनुचित वितरण की है। कुछ लोगों के पास आवश्यकता से हजारों लाखों गुना अधिक संपत्ति है, जबकि करोड़ों लोग 2 समय का भोजन भी नहीं जुटा पाते। यह असंतुलन किसी भी समाज के लिए घातक है। श्री पी.आर. सरकार कहते हैं कि आर्थिक शक्ति कुछ व्यक्तियों, कुछ कंपनियों या केवल बड़े शहरों में केंद्रित नहीं होनी चाहिए। हर क्षेत्र को अपने संसाधनों के आधार पर विकसित होने का अधिकार मिलना चाहिए। इसे ही आर्थिक विकेंद्रीकरण कहते हैं। मान लीजिए किसी जिले में उपजाऊ भूमि है, लेकिन वहां कोई खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नहीं है। किसान अपनी उपज सस्ते दामों में बेच देता है, जबकि वही वस्तु शहर में कई गुना महंगी बिकती है। यदि उसी जिले में उद्योग स्थापित हो जाए तो किसान को उचित मूल्य मिलेगा, स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा और उस क्षेत्र का विकास होगा। यही विकेंद्रित अर्थव्यवस्था का उद्देश्य है। आज लाखों लोग गांव छोड़कर महानगरों की ओर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि गांव में रोजगार नहीं है। यदि प्रत्येक क्षेत्र में स्थानीय उद्योग, कृषि आधारित उद्योग और छोटे छोटे उत्पादन केंद्र विकसित कर दिए जाएं, तो लोगों को अपने घर के पास ही रोजगार मिलेगा। इससे शहरों पर बोझ कम होगा और गांव भी समृद्ध होंगे। श्री पी.आर. सरकार का स्पष्ट मत है कि प्रत्येक नागरिक को 5 मूलभूत आवश्यकताएं मिलनी ही चाहिए: पौष्टिक भोजन, पर्याप्त वस्त्र, सुरक्षित आवास, शिक्षा और चिकित्सा। जब तक ये आवश्यकताएं पूरी नहीं होंगी, तब तक किसी भी समाज को विकसित नहीं कहा जा सकता। बढ़ती क्रय शक्ति केवल रोजगार देना पर्याप्त नहीं है। यदि किसी व्यक्ति की आय इतनी कम हो कि वह अपनी आवश्यक वस्तुएं भी खरीद न सके, तो आर्थिक विकास का क्या लाभ हुआ? इसलिए श्री पी.आर. सरकार जी कहते हैं कि लोगों की क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर लगातार बढ़नी चाहिए। विकास का सही मापदंड यह नहीं कि देश में कितने अरबपति हैं, बल्कि यह है कि सामान्य व्यक्ति का जीवन कितना बेहतर हुआ है। यदि अर्थव्यवस्था नैतिकता से अलग हो जाए तो भ्रष्टाचार, कालाबाजारी और शोषण बढ़ने लगता है। इसलिए आर्थिक व्यवस्था का आधार केवल लाभ कमाना नहीं, बल्कि मानव कल्याण होना चाहिए। व्यापार हो, उद्योग हो या कृषि, सबका अंतिम उद्देश्य समाज की सेवा होना चाहिए। इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए श्री पी.आर. सरकार जी ने प्राउत, प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी का सिद्धांत दिया। प्राउत का अर्थ है प्रकृति और समाज के सभी संसाधनों का प्रगतिशील और न्यायपूर्ण उपयोग, ताकि
प्रत्येक व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास हो सके। इसका उद्देश्य किसी वर्ग विशेष का लाभ नहीं, बल्कि पूरे समाज का संतुलित विकास है। एक आदर्श समाज वही है जहां कोई भूखा न सोए, कोई बेरोजगार न हो, कोई शिक्षा से वंचित न हो, कोई इलाज के अभाव में न मरे और किसी का शोषण न हो। अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कुछ लोगों को अमीर बनाना नहीं, बल्कि पूरे समाज को समृद्ध बनाना होना चाहिए। यदि आर्थिक व्यवस्था न्यायपूर्ण होगी, तभी समाज में स्थायी शांति और वास्तविक प्रगति आएगी।